धन्यवाद करता हूँ पिता, जीवन के उन तमाम आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए, सुरक्षा और शांति, चंगाई, भोजन, वस्तु के लिए, और आज के दिन तक हम में से हर एक की अगुवाई करने के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद। आज के वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। जो दूर है वो आपके पास आ जाए, जो आपके पास है वो और अधिक आपके पास आ जाए। हर एक प्रकार की रुकावट, डिस्टर्बेंस को, विरोध को और आत्मिक अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूं। आज्ञा दूर हो जाए। जो कोई बीमार है, निराश है, परेशान है, गमज़दा है, आपके वचन के द्वारा उसके जीवन में चमत्कार हो। धन्यवाद यीशु, आपने विनती सुनी। आमीन। हालेलुया। बाइबल सबके पास है। परमेश्वर के संग चलने के लिए या परमेश्वर की आशीषों को हासिल करने के लिए या परमेश्वर की आशीष में बने रहने के लिए क्या जरूरी है? यूहन्ना 3:16 वहां हम ऐसा पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को पाए। हमें अनंत जीवन मिलता है प्रभु यीशु मसीह में। हम इसे हासिल कैसे करते हैं? उस पर विश्वास करने के द्वारा। ये वचन हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं, तो कई बार हम ऐसा समझ जाते हैं कि हमें विश्वास करने के लिए ही बुलाया गया है। तो क्या पात्र विश्वास ही काफी है ईश्वर के संग चलने के लिए, उसकी आशीष को हासिल करने के लिए, या उसकी आशीष में बने रहने के लिए विश्वास काफी है? पौलुस कहता है, यदि मैं अपने विश्वास को कर्म सहित ना दिखाऊं तो मेरा विश्वास करना अधूरा है। जिस विश्वास के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है, हम उसे विश्वास नहीं कहते। पौल ये भी कहता है, तुम बिना कर्म के अपने विश्वास को दिखाओ, मैं कर्म के द्वारा अपने विश्वास की पुष्टि करूंगा। आपने अपने हृदय में विश्वास किया कि आप इस सेवकाई के सभागी हैं, पर यह बात मैं कैसे जानता? क्योंकि आप कर्म सहित यहां पर चलकर आए, आप यहां बैठे हैं। इस रीति से मैं जान पा रहा हूं कि आपने ना सिर्फ विश्वास किया, मगर कर्म के द्वारा अपने विश्वास को मजबूत भी किया। विश्वास मात्र विश्वास है, मगर विश्वास के आधार पर आज्ञाकारिता, मेरे कामों को अंजाम देना है। यानी कि विश्वास अपने आप में मरा हुआ है अगर उसके साथ आज्ञाकारिता नहीं, और आज्ञाकारिता एक्शन में होती है, कार्य को करके दिखानी होती है। So not just a belief, but believe with obedience. So परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर की आशीषों को हासिल करना और उन आशीषों में बने रहना, ये संभव हो पाएगा when you believe and when you do obedience. बहुत सारे लोग विश्वास करने का दावा तो करते ही हैं, लोग करते भी हैं विश्वास, मगर ओबीडियंस, आज्ञाकारिता बहुत कम लोग करते हैं। विश्वास करना और आज्ञाओं का पालन करना बहुत अलग है।
मात्र मेरे और आपके विश्वास के माध्यम से हम परमेश्वर के संग नहीं चल पाएंगे। हमें आज्ञाकारिता के साथ अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। बिना आज्ञाकारिता के हम अपने विश्वास को मजबूती नहीं दे पाएंगे। If you read the book of John, chapter 14, verse 23, यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखे, वो आपके पास आए और आपके साथ वास करे? सभी चाहते हैं ना, मगर ये वचन क्या बता रहा है? मात्र विश्वास से ये संभव नहीं होगा। मात्र विश्वास से ये संभव नहीं होगा, बट थ्रू ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के द्वारा ये पॉसिबल होगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मानेगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 पद में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। मात्र सुनना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, मगर जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप पढ़ते हैं, उसको मानना भी है थ्रू एक्शन, आज्ञाकारिता के साथ। If you say that you love Jesus, you love God, there is no problem. मगर परमेश्वर आपके इस प्रेम को तभी स्वीकार करेगा when you do obedience, जब आप इसे आज्ञाकारिता के साथ दिखाते हैं। मात्र विश्वास हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लेकर नहीं आता। मात्र विश्वास को थामे रखने वाले लोग आधे विश्वास में और आधे अविश्वासीपन में जीवन जीते हैं। देखिए, एक चीज की घटी होती है, वह है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता ही आपको यीशु के स्वरूप और समानता में स्थिर कर सकती है। सो परमेश्वर हमसे प्रेम रखेंगे, वो हमारे पास आएंगे, वो हमारी जिंदगियों में वास करेंगे, अपना निवास स्थान हमको बनाएंगे, बट थ्रू योर एक्शन, I mean your obedience. सिंपल विश्वास नहीं। हम संसार में जिन मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, उन मनुष्यों पर जिन पर हम विश्वास करते हैं, हम उनको कैसे दर्शाते हैं कि हमने उन पर विश्वास किया? थ्रू अवर एक्शन। हम कुछ ऐसा कार्य करके दिखाते हैं जिससे कि हम उनके जहन में ये बात बिठाते हैं, we believe in you, that's why we do what you want us to do. In the same way, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करने का दावा करते हैं मगर हम वो ना करें जिसकी आज्ञा हमको मिली है, we are a liar, हम झूठे हैं। इसलिए लोग अपने हृदय में घबराते हैं, इसलिए वो आधे अधूरे विश्वास में चलते हैं। इसलिए परेशानियों के आने पर वो ठोकर खा के तुरंत गिरते हैं और वहां कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो मात्र विश्वास कर रहे हैं पर आज्ञाकारिता के द्वारा अपने विश्वास को मजबूती नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा है कि आप ईंटों के द्वारा, बजरी के द्वारा घर तो बना रहे पर आपने सीमेंट इसमें नहीं मिलाया, जो आपकी ईंटों और बजरी को मजबूती देता है। आपके विश्वास से आज्ञाकारिता के स्वभाव को निकाल फेंको। यू आर एम्प्टी वेसल ऑफ गॉड, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, खाली हैं परमेश्वर के। पर बाइबल कहती है हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमें उसका भंडारी होना बहुत जरूरी है। हमें ईश्वर से भरपूर होना बहुत जरूरी है, उससे परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है।
यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने पिता पर विश्वास किया, मगर लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति सदैव उसमें वास करती थी। वो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था। He was complete blessings of God for all of us. So परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे, वो आपके पास आएंगे, वो आपके साथ वास करेंगे, निवास करेंगे, but not just through your belief, but through your obedience. इस बात को याद रखो, यीशु मसीह के आगमन में वही लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने मात्र विश्वास नहीं किया, बट इन एक्शन, कार्यों सहित अपने विश्वास की उन्होंने पुष्टि भी करके दिखाई। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहले पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। पृथ्वी की सभी जातियों में से आपको श्रेष्ठ बनाएगा। ये कैसे संभव होगा? यदि आप उसकी आज्ञाओं पर चित्त लगाएं, चौकसी के साथ उसकी सुने और वही करें जो उसकी आज्ञा कहती है, तो पृथ्वी की सब जातियों में वो आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाएगा। यानी कि उसका निवास होना, उसका प्रेम आपके अंदर आना संभव है थ्रू योर ओबीडियंस। इफ देयर इज नो ओबीडियंस, then you are nothing before God. ईश्वर आपको श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे अगर आप और मैं आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे। मात्र विश्वास से नहीं होता। In this world there are so many people those who believe in the Bible, believe in the Trinity, but yet they are not doing what God wants them to do. आप उनके अंदर झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, शैतानी कार्य को करते हुए देख सकते हैं। वो आसानी से चुगली कर देते हैं, लोगों पर दोष लगा देते हैं, न्याय कर देते हैं। वो अपने आप को भी धोखे में रखते हैं और दूसरों के लिए भी धोखा बन के रहते हैं। इन सब चीज के बावजूद भी वो इस बात की घोषणा करते हैं, they believe in the Christ and they are the Christian, they are the follower of God. मगर विश्वास के जहां कार्य नहीं, वहां विश्वास गिना नहीं जाता। बिना आज्ञाकारिता के, विदाउट द ओबीडियंस, यदि आप दावा करते हैं कि आपने विश्वास किया है, आप झूठे हैं, खोखले हैं। आपकी चंगाई भी आज्ञाकारिता पे निर्भर है। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक वही तू करे, तो जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे हैं उसमें से एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। संसार में जितने भी रोग हैं मैं तुम पर नहीं भेजूंगा, बट हाउ, मैं तुम पर कैसे नहीं भेजूंगा? यदि तुम मेरे वचन को तन मन से सुनते हो, जो कुछ मेरी दृष्टि में ठीक है, भला है, सही है, तुम उसे करते। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, इन एक्शन, you will be protected by God Almighty. संसार की हर एक बीमारी से, हर एक आफत से जो आपकी देह में आपको सताती है, परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। और यदि आप उसमें फंस भी जाएं, तो बाइबल कहती वो आपको उसमें से निकालेगा, जयवंत से बढ़कर बनाएगा। मानना बलिदान चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है, बाइबल कहती है। इससे अधिक कि आप अपनी ऑफरिंग्स देकर परमेश्वर को खुश करें, अपनी गिविंग्स देकर परमेश्वर को खुश करें,
इससे अधिक परमेश्वर ये चाहता है, डू व्हाट आई वांट यू टू डू। मेरी आज्ञा का पालन करो, ओबीडियंस को फॉलो करो। हेट व्हाट आई हेट, लव व्हाट आई लव, दिस इज द ओबीडियंस। उन बातों से प्रेम करो जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन बातों से नफरत करो जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। उन्हीं मार्ग पे चलो जिन मार्गों से वो प्रसन्न होते हैं। दिस इज द ओबीडियंस, ये आज्ञाकारिता है। बट सो मेनी पीपल परमेश्वर के मार्ग में विश्वास रखते हैं, उसके वचन पे विश्वास रखते हैं, मगर वो उसे कार्यों सहित नहीं दिखाना चाहते। इसलिए संसार की हर एक बुराई की चपेट में वो फंस जाते हैं। मन शिथिल रहता है, परेशान रहता है, yet they declare that they are the believer of Jesus. Who is Jesus? He is the Prince of Peace. कि जब आप तकलीफों का सामना करें, जब आप परेशानियों का सामना करें, जब आप चुनौतियों का सामना करें, this Jesus will give you peace. आपको सहायता करता है उसमें से निकलने के लिए। यीशु एक ऐसी रस्सी है जो आपको गड्ढे में से निकलने में सहायता करती है। That's why I'm here. Within the 15 days, I'm standing before God and before you by the power of obedience. जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु उसे बचाएगा। Call unto Jesus. Call his name. This is the action, obedience. जब आप उसके नाम को पुकारते हैं, he will come to you. But he needs obedience. व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 पद में लिखा है, द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 33, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। क्या आप इस प्रकार की आशीषों को नहीं पाना चाहते? क्या बहुत दिन तक आप बने रहना नहीं चाहते आशीषों में, उसके दिए हुए छुटकारे में, उसकी बरकतों में, उसके जीवन में? क्या आप में से कोई ऐसा नहीं जो कहता है मेरा भला हो? हर कोई चाहता है आपका भला हो, मगर ये भलाई और ये आशीष आप पर किस रीति से उतरेगी? जब आप उसी के मार्ग पर चलते हुए उन आज्ञा का पालन करेंगे जिसकी आज्ञा आपको दी गई है। याकूब 1 अध्याय 22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मात्र सिर्फ सुनना, मात्र सुनना और सुनकर विश्वास करने से नहीं, मगर जो वचन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चलने वाले आज्ञाकारी होते हैं। माय डियर ब्रदर सिस्टर, आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपकी बढ़ोतरी, आपकी सुरक्षा, सब स्वर्ग राज्य की हर एक उत्तम आशीष और उत्तम बरकत निर्भर है आपकी आज्ञाकारिता पर। आप आज्ञाकारिता को हटा दें, मात्र विश्वास रखें, चर्च में बैठें, गिविंग्स करें, मगर तकलीफों के आने पर यू विल फील दैट देयर विल नो गॉड। वहां ईश्वर नहीं होगा। लिखा है वो अपने भक्तों को पहचानता, और भक्त कौन है? जो आज्ञाकारिता निभाते हैं, मात्र विश्वास नहीं रखते। जेम्स में ऐसा लिखा है, याकूब में, यदि तुम प्रभु के निकट आओ तो प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु के निकट हम जाए, प्रभु हमारे निकट आएगा। दोनों तरफ से एक्शन की बातें हो रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कम टू मी, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे? आप आओगे in action, then I will come to you in the same way. This is the process. आज्ञाकारिता के साथ, कर्मों सहित, in action, show your obedience unto Jesus, unto God, then He'll come to you. तब परमेश्वर भी अपने हरकतों को दिखाएगा करते हुए, अपने एक्शन को दिखाएगा। ईश्वर हरकत में आ जाएगा आपके लिए।
How he showed his love before this world. उसने संसार में अपना प्रेम कैसे दिखाया? In action. 2018 साल पहले वो मनुष्य का स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर आया. In action. क्रूस पर उसने जान दी. In action. He shed his blood. कर्मों के साथ दिखाया. रोमन चैप्टर 5 वर्स 8 कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया. इन एक्शन. ख्यालों में नहीं मरा, प्रैक्टिकली मर के दिखाया. ख्यालों में नहीं जी उठा, बट ऑन द थर्ड डे ही रोज फ्रॉम द डेड. तीसरे दिन इन एक्शन वो जी उठा. 500 से अधिक लोगों ने उसका दर्शन किया. एंड आफ्टर द 40 days he is raptured. वो स्वर्ग चला गया. उसके चेलों ने, जो आज जिनकी बदौलत इस संसार में सुसमाचार पहुंचा, उन्होंने सुसमाचार की पहुंच आज्ञाकारिता के द्वारा की. कितना दूर है इज़राइल, जेरूसलेम, पर वो चेले संसार के विभिन्न देशों में गए. इन एक्शन. प्रभु यीशु का चेला थोमा हमारे देश में आया. इन एक्शन. तब जाके हमारे पास वो समाचार पहुंचा. परमेश्वर के वचन को भिन्न भिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले लोगों ने एक्शन के साथ उस काम को करके दिखाया, और हर एक जबान में आज बाइबल प्रकाशित की जाती है. रोमियो 12:2 में साफ साफ लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो. यदि आपने यीशु पे विश्वास किया है तो रिक्वायरमेंट है, मांग है स्वर्ग की, कि आपका चाल चलन बदलना ही चाहिए. झूठ से सत्य की ओर आपको फिरना चाहिए. अंधकार से प्रकाश की ओर आपको दौड़ना चाहिए. मृत्यु से जीवन की ओर आपको कूच करना चाहिए, और ये एक्शन के साथ दिखना चाहिए. तो पौल ने कहा, अब जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है. A new creation in the Lord. New creation in the Lord. फिर वो व्यक्ति जो बातें सत्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा से भरी हुई हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाता है. हमारी जबान सत्य से परिपूर्ण होती है. हमारे कान ईश्वर की आवाज की ओर लगे रहते हैं. हमारा मन मस्तिष्क विवेक मरे हुए चीजों पे ध्यान नहीं देता. हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग में की वस्तु पर ध्यान देने वाले मनुष्य बन जाते हैं. और जो कुछ ईश्वर के वचन में लिखा है उसे कार्यों सहित खुद के लिए और अपने सामने वाले लोगों के लिए हम उसे एक्शन के साथ जीते हैं. तब परमेश्वर की दया और उसकी आत्मा की छाया हम पर राज्य करती है. खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया. खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया. अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया. आया
आसमां से एक दूत मरियम के पास आया। आसमां से एक दूत मरियम के पास, वो बोला जन्मेगा तुझसे यीशु प्यारा। वो बोला जन्मेगा तुझसे यीशु प्यारा। तारणहारा दिया अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया, अपना बेटा दिया। हमारे गुनाह के खातिर जन्मा यीशु प्यारा। हमारे गुनाह के खातिर जन्मा यीशु प्यारा। पापों में भटके हुओं को देने आया सहारा। पापों में भटके हुओं को देने आया सहारा। जीवन देने आया तारणहारा आया। यीशु राजा आया जीवन देने आया। मन फिरा कर खोजो प्रभु को, जिसने हमें है बचाया। मार्ग सत्य जीवन वही है, जिसका है हम पर साया। मन फिरा कर खोजो प्रभु को, जिसने हमें है बचाया। मार्ग सत्य जीवन वही है, जिसका है हम पर साया। जिसका है हम पर साया। खुदा ने इस जहां से ऐसा प्यार किया, अपना बेटा दिया। तारणहारा दिया यीशु राजा आया, अपना बेटा दिया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।